ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी मोहों को अंग। आज इस कोरोना काल ने इस मोहों को ही दूर कर दिया है। मोह होने पर भी जीव के नज़दीक जाने से डर रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है। यही प्रभु की माया है। यही मोहों को जानने के लिए जो जीव मोह ममता तो करता है, लेकिन इसका आगे क्या होगा, सुख होगा दुख होगा, इसका उसे ज्ञान नहीं है। तो इसको पहले कबीरदास जी का निर्णय श्रवण करें, उसके बाद वाणी पर विचार होगा। संसार में नाश और निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। संसार विशाल और बहुरंगी है। इसमें अनेक जीव जंतु पशु पक्षी आदि हैं। ऊंचे पहाड़, समतल मैदान, बहती नदियाँ, हरे भरे जंगल, झूमते खेत, लहराता सागर आदि प्रकृति की सुंदर रचनाएं हैं। मनुष्य भी प्रकृति की ही एक रचना है। वो अपनी बुद्धि नीति से संसार को सजाने संवारने में प्रयत्नशील रहता है, परंतु नाश और निर्माण की प्रक्रिया के कारण वहाँ कुछ भी स्थायी न रह पाता। इस प्रक्रिया में बनना बिगड़ना सदा होता ही रहता है और होता ही रहेगा। संसार में सब कुछ काल की परिधि में है। इसकी हर वस्तु नाशवान है। हर जीव अपने अपने हिसाब से संसार को, घर को सजाने में लगा रहता है, और जो चीज़ बनी वो निश्चित बिगड़ेगी। आज तक कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई जो बनी और बिगड़ी ना हो। बड़े बड़े सत्पुरुष मुनि जो है वो शरीर रूप में आए, लेकिन शरीर उनका भी बिगड़ा। वो ज़रूर एक आत्म तत्व में विलीन हुए अपना पुरुषार्थ करके, लेकिन जो है इस जो है संसार जो नित चमकता नज़र आता है, एक दिन कभी एक खंडर बन जाए, ये प्रभु की माया है। तो इसकी वाणी पर विचार श्रवण करें। आज 5 नंबर 6 नंबर वाणी पर विचार होगा। अष्ट सिद्धि नव निधि लौं, सब ही मोह की खान, त्याग मोह की वासना, कहें कबीर सुजान। कबीरा कहें कबीर सुजान। अष्ट सिद्धि नव निधि लौं, सब ही मोह की खान, त्याग मोह की वासना, कहें कबीर सुजान। देखिए कबीरदास जी का वाणी का निर्णय। कबीर जी कहते हैं कि संसार में जितनी अष्ट सिद्धियाँ तथा 9 निधियाँ हैं, वे सभी इस मोह का भंडार। ये मोह बहुत जटिल है। इसका पूर्णतः त्याग करो, अर्थात भीतर तक गई इसकी सूक्ष्म वासना को भी नष्ट कर दो। ये बहुत दुखदाई है। और मोह ममता में जीव नित परेशान है। आज देश में संकट की वजह से नित जीव इस संसार से विदा हो रहे हैं, और इस ममता मोह से आदमी अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, परेशान है, और उसके करीब भी जाने से डरता है। यही प्रभु की माया है। दूसरी वाणी को श्रवण करें। सुर नर मुनि सब फंसे, मृग तृष्णा जग मोह, मोह रूप संसार है, गिरे मोह
निधि जो कबीरा, गिरे मोह निधि जो। सुर नर मुनि सब फंसे, मृग तृष्णा जग मोह, और मोह रूप संसार है, गिरे मोह निधि जो। इस पर कबीरदास जी का संदेश श्रवण करें। सुर नर मुनि अर्थात सभी जीव इस जग की मोह रूपी मृग तृष्णा में बुरी तरह फंसे हुए हैं। सारा संसार ही मोह रूप है और सभी इस मोह समुद्र में गिरे हुए दिखाई पड़ते हैं, अर्थात किसी का कल्याण कुशल नहीं है। तो इस मोह ममता से बचें। और आज एक मेरे गुरुदेव में से कहा, एक जो है गुरुदेव का एक प्रश्न आपके सामने दास प्रस्तुत करेगा, किस तरह जो है ममता मोह ख़त्म हो सकता है। तो ये प्रश्न 191 है, पेज है 100। महाराज जी, ये ममता किस तरह ख़त्म हो सकती है? तो देखिए महाराज जी इस पर क्या जवाब दे रहे हैं। प्रेमी, पहले इस जीव को अपने शरीर की ममता बड़ी भारी है। पहले तो ये देह जो है यही सबसे बड़ा मोह है कि मेरी देह बनी रहे, मैं बना रहूं। तो ऐसी कोई देह है जो बनी रह सकती है? वो जो बनी वो बिगड़ेगी, जो संसार की चीज़ है वो भी बिगड़ेगी। फिर जितने शरीर से संबंध रखने वाले हैं, इससे इसका खामखा स्वतः स्नेह बढ़ जाता है। हर जीव परस्पर एक दूसरे से सुख चाहते हैं। ज्यों जो लगाव बढ़ता है, संसारी ममता फैलती जाती है। ममता के नाश करने के वास्ते ही सब नियम धर्म बने हुए हैं। जब तक शरीर की ममता खत्म नहीं होती, तब तक प्रभु महिमा प्रेम चित्त के अंदर नहीं आ सकते। यही प्रभु की माया है। अगर प्रभु का प्रेम चाहिए, प्रभु का आनंद चाहिए, तो पहले अपनी देह की ममता का नाश करना पड़ेगा, तब प्रभु का प्रेम प्रकट होगा। तो जिस समय प्रभु प्रेम आ जाएगा, ममता का रूप बदल जाएगा, मैं और मेरी की जगह तू ही तू करने लगेगा। मैं करता, तू करता, तू हरता। तो ये देखिए, ममता माई जन्मत खाई, काम क्रोध द्वय मामा, मोह नगर का राजा खायो, तब पहुँचायो इस धामा। क्या सुंदर महाराज जी की वाणी है। तो दास यहीं अपनी वाणी पर विराम देता है और इस मोह ममता के लिए प्रभु के चरणों में नित्य उपासना करें, नित्य प्रभु की याद बनाएं। तो प्रभु के अंदर ही ये शक्ति है कि आपका ये मोह ममता को हर सकते हैं। और किसी जीव में, किसी भी चिकित्सक में ये ताकत नहीं है कि आपकी मोह ममता को हर सके। तो इस पर नित्य जीव ध्यान दें और प्रभु के चरणों में नित्य अपना ध्यान लगाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।